वेलकम टू डी वर्ड। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे मच्छर मक्खी और चूहों को भगाने का बहुत ही आसान उपाय। दोस्तों मच्छर मक्खी या चूहे जहाँ पर भी होते हैं वहाँ बहुत गंदगी मचा देते हैं। मच्छर दोस्तों आपकी सेहत के लिए नुकसानमंद भी है, अगर आपको काटे तो इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। और मक्खियाँ भी सेम ही काम करती हैं, अगर आपके खाने वाली चीज़ों पर बैठती हैं, गंदगी फैलाती हैं तो इससे आप बीमार हो सकते हैं। ऐसे ही चूहों का दोस्तों अनाज खाने के लिए बहुत ज़्यादा दुष्ट माने जाते हैं। तो ऐसे में कभी भी अगर इस तरह की समस्या हो तो आप बिना ही मारे उनको भगा सकते हैं। वो तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपके यहाँ ये गत्ते की पेटी मौजूद होगी। तो दोस्तों इस गत्ते की पेटी के आपको छोटे छोटे 3 टुकड़े बनाने हैं। तो यहाँ एक टुकड़ा हमने बना लिया है, इसी के बराबर बराबर आपको 3 टुकड़े और बनाने होंगे, यानी कि 2 टुकड़े और बनाकर हमारे पास 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो हम इसके तीनों टुकड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 टुकड़े बना चुके हैं। लास्ट ये टुकड़ा इसी तरह से आपको बनाना है, और बनाने के बाद इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से चूहों को मक्खियों को भगाने के लिए ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों टुकड़ों को लें, याद रखें इससे बराबर बराबर और एक समान काटें। यहाँ पर हमने कुछ एक टुकड़े में हमारे थोड़ा फॉल्ट है, क्योंकि वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है दोस्तों, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं काट कर। तो इसे हमने काट कर ठीक कर लिया है। अब इन तीनों टुकड़ों को लेकर आपको तैयार करना है उस उपाय को जिससे हमारे चूहे भी भागेंगे, मच्छर मक्खी भी भागेंगे और आपको हमेशा के लिए इनसे छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों 5 मिनट के अंदर मच्छर चूहे या मक्खियों को भगाने का ये एकदम साधारण उपाय है, जिसे आप घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों टुकड़ों को आपको लेना है, उसके बाद आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले इससे इन तीनों टुकड़ों में एक एक होल बना लें, यानी कि छेद बना लें। और एक लें आप सुई धागे वाला, जो रील वाला धागा होता है, ये ले लें। और इस रील वाले धागे के टुकड़ों को हमें बांधना होगा रील वाले धागे से। तो सबसे पहले इसमें एक एक होल आपको बनाना है, बीच में एक एक होल कर लेते हैं तीनों टुकड़ों में। तो दोस्तों इस तरह से लेकर इसमें किसी भी सीक द्वारा या फिर किसी आप सुई के द्वारा भी होल बना सकते हैं आसानी से। तो इन तीनों में आपको होल कर लेना है। तो यहाँ दोनों टुकड़ों में हमने होल किया है, लास्ट एक टुकड़े में और बचा है, इसमें भी हम इसी तरह से होल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों में होल किया है। अब हमें लेना है दोस्तों ये धागा, धागे से तीनों टुकड़ों में अलग अलग इस तरह से पॉइंट बना देने हैं। यहाँ पर इस तरह से आप पॉइंट बना दें, इस तरह से, ताकि ये कहीं पर भी आसानी से टांगे जा सकें। तो हम इस तरह से बना देते हैं। अगर दोस्तों आपका कच्चा है, जहाँ पर फर्श वाला स्थान नहीं है, आपके यहाँ चूहे हैं, तो वहाँ पर ये आपको उपयोग करना होगा। वहाँ पर किस तरह से उपयोग करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो टांगने की अगर जगह नहीं है, वह भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले इस तरह से आपको इसी तरह से तीनों टुकड़ों को तैयार करना है। दोस्तों ये हमारा लास्ट टुकड़ा बचा है, इसे भी इसी तरह से हम कर लेते हैं, यानी कि 2 टुकड़े हमने बांध लिए हैं और तीसरा टुकड़ा इसी तरह से आपको इसको बांध लेना है। उसके बाद अगला प्रोसेस चालू करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसमें गांठ लगा लेनी है, जैसे कि और में हमने लगाया है। इसे तोड़कर इस तरह से बांध लेते हैं। अब दोस्तों अगला जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा, इसे बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर कभी भी आपके यहाँ पे मच्छर कीट भी हैं दोस्तों, या चूहे हैं या मक्खियाँ हैं, तो इस तरह से तीनों टुकड़ों को आपको लेना है। याद रखें तीनों टुकड़े आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, और इसका यूज़ किस तरह से करना है ये हम आपको बताते हैं। आपके घर में अजवाइन होता ही होगा, तो किचन में अगर अजवाइन मिल जाए दोस्तों, अजवाइन ज़ीरे से छोटे आकार का होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं उसका पूरा प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजवाइन हमने लिया हुआ है, और इस अजवाइन को महीन महीन आपको किसी भी ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। अच्छी तरह से इसका पीस कर पाउडर बना लें। तो यहाँ पर हम इसका पाउडर बना लिए हैं,
आप देख सकते हैं ये बहुत महीन हमने पीस लिया है। अब इसका करना ये होगा दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी दूसरी सामग्री की भी, वो है दोस्तों खाना तेल, यानी कि सरसों का ऑयल। सरसों ऑयल का भी इस्तेमाल इसमें आपको करना होगा। तो इसमें जो सबसे पहले एक प्याली लेनी है या कोई भी बर्तन ले लेना है, और इसमें जितना भी आप चाहें डाल सकते हैं। इसमें अजवाइन 1 चम्मच या 2 चम्मच जो भी डालें, और उसके बाद इसमें सरसों ऑयल डालकर इसका पेस्ट बना लें। तो चलिए हम इसमें सरसों ऑयल डाल लेते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सरसों ऑयल डाल लिया है। इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है सभी सामग्री को। मिक्स करने के बाद दोस्तों अब करना ये होगा, ये समझ लें कि नुस्खा तैयार हो गया है। अब इसका उपयोग किस तरह से करना है। अगर मच्छर मक्खी वहाँ पर हैं या चूहे हैं तो आप चूहे के बिल के पास एक लकड़ी लगा दें। लकड़ी में आपको वही टुकड़े टांगने होंगे। किस तरह से, इस तरह से आपको इसे में भिगाना है यह टुकड़ा, और भिगाकर इसी टुकड़े को किसी लकड़ी को वहाँ गाड़ कर वहाँ टांग देना। अगर मक्खियाँ हैं तो दीवारों में कीले ठोक लें, 3-4 साइड में ये आप तो टांग देते हैं तो घर की सारी मक्खियाँ निकलकर भाग जाती हैं। ये दोस्तों आजमाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक तरीका है, पूरी तरह से इसे आजमाया है। एक बार आप इसका इस्तेमाल करें और मच्छर मक्खी के होने की समस्या आपकी हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगी। कभी आपके पास मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि चूहे भी घर के सारे निकलकर भाग जाएंगे। लगातार 5-6 दिन अगर आप करते हैं तो एक भी चूहा आपके घर में नहीं रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जो लोग धातु रोग, लिकोरिया, स्वप्न दोष की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं वह घर बैठे दवा भी मंगा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर। धन्यवाद।